नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं श्री न्यूज का खास कार्यक्रम श्री धर्म। सावन के महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें दूध से स्नान कराते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को नाग पंचमी है। इस बार नाग पंचमी का पर्व बेहद खास है क्योंकि इस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 500 साल बाद कोई शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। नाग पंचमी का व्रत इस बार सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, अमृत काल, हस्त नक्षत्र, शिव वास योग, साध्य योग, करण योग, बव और बालव के शुभ योग में मनाया जाएगा। इसके अलावा सूर्य ग्रह के कर्क राशि में गोचर और कुंभ राशि में शनि देव के विराजमान होने से शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं सिंह राशि शुक्र और बुध के विराजमान होने से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। सर्वे नागा प्रियंता में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीच स्था, ये अनंते देवी संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिना, ये च वापी तडागेषु, तेषु सर्वेषु वै नमः। जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे हम सब पर प्रसन्न हो, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर मैं प्रभाकर मिश्र श्री चैनल के श्री धर्म कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर हम प्रयास करेंगे ये जानने का कि हमारी परंपराएं कैसे हमारी जड़ों के साथ हमसे जुड़ी हुई हैं और उनका हमारे मानव जीवन पर आध्यात्मिक रूप से और पर्यावरण रूप में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, नाग पंचमी के बारे में हम सभी ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म तत्व क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी क्या कथा है, उसके बारे में हम श्री चैनल के श्री धर्म इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत करी कार्यक्रम की सर्प देवता को नमस्कार करके, सर्प देवता को नमस्कार करने का, नाग पंचमी बनाने का जो सबसे व्यावहारिक कारण है वो कारण ये है कि हमारा देश भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी 70% से अधिक जनसंख्या कृषि या कृषि आधारित उद्योगों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, पर निर्भर करती है। ऐसे में किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है फसल। आपने अक्सर देखा होगा कि फसल नष्ट होने पर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे किसान देवता जो हमें अन्न देते हैं, उनके लिए फसल से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अपनी फसल में बिना पानी, बिना खाद लगाए वो सोते नहीं। तो उसी फसल को चूहों से, बाकी कीट मकोड़ों से रक्षा करने के लिए जो नाग हैं वो सपोर्ट करते हैं। जो सर्प हैं, जो धरती में सर्प रहते हैं, अगर सर्प ना हो तो सोचिए कि खेती का क्या हाल होगा। तो प्रतीकात्मक रूप से हम उन नागों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये नाग पंचमी मनाते हैं। यह हो गया एक व्यावहारिक पक्ष। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक पक्ष पर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा ज्योतिष के कार्यक्रमों में या अनेक ज्योतिषाचार्यों के द्वारा कि काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है। तो जो नाग पंचमी तिथि है वो बिना किसी से पूछे सर्व प्रमाणिक काल सर्प दोष पूजन का व्रत और दान आदि करने के लिए सबसे अधिक पुनीत और सबसे अधिक प्रभावशाली तिथि मानी जाती है। जैसे अक्षय तृतीया जानते हैं हम लोग कि किसी को कुछ भी ना मालूम हो, लेकिन घर का गृह प्रवेश करना है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, तो हम अक्षय तृतीया पर वो काम कर लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिसको काल सर्प का दोष है या काल सर्प से पीड़ित है, वो नाग पंचमी पर काल सर्प की पूजा कराकर उसके दोषों से शांति प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं नाग पंचमी की शुरुआत की। दोस्तों, प्रामाणिक रूप से जो हमें नाग पंचमी की कथा का वर्णन मिलता है, नाग पंचमी के बारे में जो हमें डिटेलिंग्स प्राप्त होती हैं, वो प्राप्त होती हैं भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में। भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में अध्याय 32 में दिया हुआ है कि नाग पंचमी कैसे मनाई गई। सबसे पहले जन्मेजय के नाग यज्ञ के बारे में बात करते हैं। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु, जो कि सर्पदंश के कारण हुई थी, उससे आहत होकर एक बड़ा
नागसूय यज्ञ उसका आवाहन किया। इस नागसूय यज्ञ के आवाहन में अनेकानेक नाग जो हैं आकर भस्म होने लगे। इससे नागदेव वासुकी बहुत व्यथित हुए और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना करी। उनके आवाहन पर यायावर वंश के जरत्कारु के पुत्र आस्तिक महाराज जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उन नागों की रक्षा की उस यज्ञ से। तो उसके प्रतीकात्मक रूप पर उस दिन हम नाग पंचमी मनाते हैं। अब चूंकि नाग यज्ञ में भस्म हो रहे थे, उस जलन से उनको अच्छा शीतलता प्रदान करने के लिए यहाँ पर हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में नाग देवता को गाय के दुग्ध से स्नान कराने की परंपरा है। कई जगह पर हमने देखा है कि लोग नाग को दूध पिलाते हैं, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। कई दिनों तक नाग को भूखा भी रखा जाता है जिससे कि वो दूध पी सके। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो नाग जो है सर्प दूध को पचा नहीं सकता। हमें उसको दूध को पिलाना नहीं होता, उसका स्नान कराना होता है। आप नाग पंचमी के दिन अपने घर में मिट्टी के, कुश के, दूर्वा के, सोने के, चांदी के अपनी श्रद्धानुसार नाग देवता बनाकर उनका पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। दूध से स्नान कराकर, दही से, घृत से, शहद से, शर्करा से उनका स्नान कराकर पूजन, बंधन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लगाकर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सभी परिवार के सदस्यों, हम नाग पंचमी पर चर्चा कर रहे हों और काल सर्प दोष की पूजन की चर्चा न हो, महाकाल की नगरी उज्जैन की चर्चा न हो और क्षिप्रा नदी की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार व्यास जी ने सनत कुमार जी से क्षिप्रा नदी का महात्म बताते हुए ये कथा सुनाई थी। क्षिप्रा नदी दोस्तों वही है जो उज्जैन में बहती हैं। उन्होंने बताया, कथा में लिखा है कि हे व्यास जी, एक समय लीला करने के लिए भगवान शिव हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवतीपुरी में भिक्षा मांगने के लिए निकले और नागलोक में उन्होंने जगह जगह भिक्षा मांगी, परंतु उन्हें नागलोक में भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। पहले दोस्तों नागलोक समझ लीजिए कि नागलोक क्या है। कई बार हम अंतर कर जाते हैं सर्प और नाग में। नाग एक प्रजाति मानी गई है हमारी परंपराओं में, जैसे मनुष्य, देवता, गंधर्व, किन्नर, उसी में एक प्रजाति नाग मानी गई है। उस नाग प्रजाति को सर्प जो सरीसृप वर्ग है उससे भिन्न माना गया है। उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य, देवता ये प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पर जो हम नागलोक की बात कर रहे हैं तो हम उसी प्रजाति का जो निवास स्थल है जिसको पातालपुरी माना जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो नागलोक में भगवान शिव जब अपनी लीला के दौरान भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहाँ पर कोई भिक्षा देने के लिए नहीं आया। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने वहाँ पर जो कुंड थे जिनमें अमृत भरा हुआ था उस सारे अमृत का पान कर लिया। ये दोस्तों वो अमृत था जिससे नागों को अमृत से उनको जीवन यापन के लिए, जीवन क्षुधा शांत करने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वो 8 कुंड भगवान शिव ने गुस्से में आकर, क्रोधित होकर खाली कर दिए। कुंडों में अमृत न होने की बात देख सुनकर समस्त नागलोक में उस समय हाहाकार मच गया। सारे नाग इधर उधर कांप उठे और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसका कर्म है, किसने यह कर दिया। परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा के प्रति अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर जाने लगे। पूरे नगर में, पूरे नागलोक में हाहाकार मचा हुआ था। क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इन सब चिंताओं से व्याकुल होकर सब मन ही मन भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करने लगे। ऐसी उनकी विकट परिस्थिति को देखकर भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिया और बताया कि हे नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। तुमने उनको भिक्षा न देकर दरवाजे भी नहीं खोले और वो जगह जगह भटकते रहे भूखे प्यासे, जिस कारण भगवान शंकर ने तुम्हारे सारे कुंडों का अमृत नष्ट कर दिया है। इसी विक्रम के कारण तुम्हारे कुंडों का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया है। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उस महाकाल वन में जाओ। महाकाल वन जो कि उज्जैन में है। वहाँ तीनों लोगों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी क्षिप्रा बहती है। वहाँ जाकर तुम सब लोग विधिपूर्वक स्नान कर भगवान शिव की पूजा करो। ऐसा करने पर नागलोक से तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब इसके व्यावहारिक पक्ष में दोस्तों आते हैं कि काल सर्प दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको मुख्य रूप से आजीविका में समस्या आती है। इसीलिए काल सर्प से पीड़ित
व्यक्ति को बहुत ही परेशान कर देता है। ऐसे में जाकर वहाँ क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ भगवान महाकाल की आराधना कर क्षिप्रा नदी के प्रभाव से, भगवान महाकाल के प्रभाव से अपने काल सर्प दोषों से मुक्ति पाते हैं। जैसे इन नागों ने अपना अमृत तत्व नष्ट हो जाने पर अपने वैभव को पुनः प्राप्त किया था। यह अमृत तत्व संपत्ति समृद्धि से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप शिव जी को नमस्कार है। ऐसा करते हुए वहां पर नाग लोक के से आए हुए सारे नागों ने भगवान शिव की आराधना करी। नागों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उनको प्रत्यक्ष अपने दर्शन देकर बोला कि किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ही तुम लोग यहाँ पर आए हो। बिना पूर्व पुण्य के प्रभाव से उज्जैन नगरी में आना संभव नहीं होता। सब लोग महाकाल वन में आए हो, तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा नदी का स्नान किया है। जाओ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे सारे अमृत कुंड पुनः पूर्व रूप में आ जाएंगे। और ऐसा कहकर नाग बहुत प्रसन्न होकर वहां से चले गए। भगवान महेश्वर को प्रणाम किया, क्षिप्रा नदी का जल लेकर नागलोक में लौट आए। तब से क्षिप्रा नदी का जल काल सर्प दोषों से शांति के लिए बहुत ही पुनीत माना गया है। नाग पंचमी के व्रत के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नाग पंचमी का जो व्रत है, अभी हम लोगों ने जो देख रखा है कि हम केवल श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाते हैं, लेकिन अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो हमारे जो पंचांग हैं उसके अनुसार हर हमारी जो तिथियां हैं, हर तिथि का कोई ना कोई अधिष्ठाता है। पंचमी तिथि के अधिष्ठाता नाग है, तो प्रत्येक मास की पंचमी तिथि नागों की अधिष्ठाता के रूप में मानी गई है। अगर हम और गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि 12 महीने की जो 12 पंचमी है उन पर नागों की पूजा होती है और 12 महीने व्रत करते, भाद्रपद से शुरुआत करते हुए और आगे बढ़ते हुए श्रावण को आकर श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसको नाग पंचमी कहा जाता है, वहां पर इसका उद्यापन किया जाता है। नाग पंचमी व्रत के विषय में भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में अध्याय 32 में वर्णन प्राप्त होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राचीन काल में किसी समय सुमंत मुनि ने राजा शतनीक से कहा था कि राजन, मैं आपसे पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है, उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन में नागलोक में विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय नाम के ये नाग सभी को अभयदान देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा अभी जन्मेजय नाग यज्ञ के बारे में आपको बताया ही था, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये नाग यज्ञ कैसे हुआ। तो नाग यज्ञ में बता दिया मैंने कि परीक्षित के पुत्र जो थे वो अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर उन्होंने नाग यज्ञ किया था। लेकिन इस नाग यज्ञ में नागों के जलने के पीछे भी एक शाप है। वो शाप है नाग माता कद्रू का। नाग माता कद्रू के शाप के फलस्वरूप ही इन नागों को अग्नि में जलने का दुख प्राप्त हुआ। उस कथा को भी मैं बताता हूँ। एक बार राक्षसों व देवताओं ने मिलकर जब सागर मंथन किया था तो उच्चय शवा नामक अक्षय श्वेत घोड़ा निकला, जो कि बिल्कुल एकदम दूध के समान सफेद था, जिसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी जो सपत्नी थी, उनकी जो सौत थी विनिता, उनसे कहा कि देखो ये अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिखाई पड़ रहे हैं। तब विनिता बोली कि नहीं, यह जो अश्व है ये तो पूर्ण रूप से श्वेत है, पूरी तरीके से सफेद है, इसके कहीं भी काले बाल नहीं है। यह सुनकर कद्रू बोली, अच्छा तो मेरे साथ आप शर्त करिए कि ये अश्व के बालों को मैं काला वर्ण आपको दिखा दूं तो आप मेरी दासी हो जाएंगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। विनिता ने शर्त स्वीकार कर ली और फिर वे दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थानों को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्रों को सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला कि हे पुत्रों, तुम अश्व के बालों से लिपट जाओ। तुम चूंकि काले हो और बहुत सूक्ष्म रूप लेकर अश्व के बालों से इस प्रकार से लिपट जाओ जिससे कि यह अश्व काले वर्ण का दिखाई देने लगे, और मैं शर्त जीतकर विनिता को दासी बना दूंगा। यह सुनकर नाग बोले, माँ यह तो छल है, हम छल नहीं कर सकते, चाहे आपकी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर कद्रू ने क्रुद्ध होकर उनको शाप दिया कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सब पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अग्नि में जल जाओगे। तो दोस्तों ये शाप की कथा है, जिस शाप के फलस्वरूप नागों को जन्मेजय के नाग यज्ञ में आहूत होना पड़ा। इससे हम एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि नाग जो हैं वो कितने सरल होते हैं, कितने न्यायप्रिय होते हैं। आप देखिए, कभी भी अगर सांप सामने पड़ जाए तो जब तक आप उसे परेशान नहीं करेंगे वो काटता नहीं।
वो अपने रास्ते से चला जाता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि जंगलों को काट कर आजकल प्लॉटिंग हो रही है, जंगलों में लोग आवास बना रहे हैं, तो सर्प जो उनका स्थान है उसको छोड़कर बेचारे वो कहाँ जाएं, तो वो शहरों में ही आएंगे। ऐसे में हम उनको गलती नहीं दे सकते, गलती हमारी है कि हम उनके पारिस्थितिक तंत्र में हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर रहे हैं। नाग कभी भी अपने आप आकर किसी पर आक्रमण नहीं करता, जब तक उसकी पूंछ पर आप पैर न रखें, जब तक आप उसको परेशान न करें या उसके बिल में कोई ऐसा काम न करें जिससे उसको बाहर आना पड़े। वो बेचारे धरती के अंदर रहने में ही अपने आप को धन्य मानते हैं। इस प्रकार जितने भी नाग थे वो सब परेशान हो गए कि माता ने हमें ये शाप दिया है तो हमारा तो वंश नष्ट हो जाएगा। वो बहुत घबराए और वासुकी को लेकर साथ में लेकर ब्रह्मा जी के साथ गए। वासुकी नागों के राजा थे, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे वासुकी, सर्प यज्ञ में बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम चिंता ना करो। यायावर वंश का बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु, उनका पुत्र जो है आस्तिक, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आस्तिक जी के बारे में मैं बता दूं कि यह कुछ लोगों के मेरे भी कुल देवता माने गए हैं। कुल देवता हैं, कुल देवता और कुल देवी की हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये ब्राह्मण थे, इन्होंने सारे सर्पों की रक्षा की, इसलिए सर्पों का इनके प्रति बहुत एहसान है। आप कभी भी कहीं अगर सर्प निकलता है और आप आस्तिक महाराज का नाम लेते हैं तो सर्प वहाँ से चला जाता है। ये आस्तिक महाराज की आन मानी गई है। जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इस बात से परिचित हैं, उन्होंने जीवन में कभी ना कभी इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव अवश्य किया होगा। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर वो नाग प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रणाम करके अपने लोक को चले आए। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वर दिया था। यह आस्तिक मुनि ने पंचमी पर ही नागों की रक्षा भी की थी, अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है, इसलिए यह नाग पंचमी मनाई जाती है। पंचम्याम तत्र भविता ब्रह्मा प्रोवाच लेलिहान तस्मादियम महाबाहो पंचमी दैता सदा। नाग नामानंद करी दत्ता वै ब्रह्मणा पुरा, अर्थात भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व 32 में जो मैंने आपको बताया अध्याय में यह सारा प्रकरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी हमने नाग पंचमी के इतिहास के बारे में और नाग पंचमी की कथा के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आप लोग इस कथा से लाभान्वित हुए हैं। हमारी पारंपरिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके पीछे बहुत ही सॉलिड इकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो कुछ प्रेशर के चलते या कुछ सोच के चलते इन सब चीज़ों से दूर होती जा रही है। मेरा मानना है कि हमारी जो भी रूट्स हैं, जो भी जड़ हैं, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ उसकी परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं को मानना इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको मानना ज़रूरी इसलिए होता है कि आप में एक डिसिप्लिन की भावना आती है, आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस, जिसको स्वीकार्यता कहते हैं, उसकी भी भावना आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नाग पंचमी के व्रत के बारे में। कथा आपने सुन ली। व्रत के बाद कथा सुनकर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, लेकिन व्रत कैसे करना चाहिए और पूजन कैसा करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज आपको बताना चाहेंगे। आज शुभ अवसर पर नाग पंचमी का जो मुहूर्त है, आज का सबसे अच्छा मुहूर्त दोपहर में 12:13 से 1 बजे के बीच में है। हालांकि पूरे दिन ही नाग पंचमी है। कल रात में मतलब 12:36 पर यह प्रारंभ हो गई है और कल सुबह 3:13 तक, मतलब आज रात में मध्यकाल के बाद 3:13 प्रातः भोर तक नाग पंचमी रहेगी। तो पूरे दिन उदय व्यापिनी तिथि में नाग पंचमी है। तो मुहूर्त को लेकर कोई संशय की स्थिति इस बार नहीं बन रही है। लेकिन अगर आप विशेष मुहूर्त की बात करते हैं तो जहाँ पर सिद्ध करण है, बव बालव सिद्ध योग है, बव हस्त नक्षत्र है, बव और बालव करण है, तो आपको 12:13 दोपहर आज से लेकर 1 बजे तक पूजा करनी चाहिए। अथवा शाम को आप प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल होता है 6:33 से 8:20 सायंकाल तक भी आप पूजा कर सकते हैं। ये दोनों मुहूर्त बहुत ही विशेष प्रभावकारी हैं। अब पूजा कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस व्रत के देवता 8 नागों को माना गया है। उन 8 नागों का भी मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। ये नाग देवता हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर,
करकट और शंख, आपने अक्सर सुना होगा कि इन्हीं के नामों से काल सर्प दोष भी बताया गया है कि शंख नामक काल सर्प दोष है। तो कोई भी काल सर्प दोष हो, आज आप यदि पूजा विधि विधान से कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिए आपको बहुत जल्दी ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूजा कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। पूजन की शुरुआत चतुर्थी से होती है। आज पंचमी है, चतुर्थी को एक दिन का भोजन करना चाहिए। शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, या करें तो हल्का भोजन करें। और पंचमी के दिन, आज के दिन व्रत करके शाम को एक समय का भोजन करें। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर सांप की प्रतिमा मिट्टी से बनाएं या फिर मूर्ति रखी जा सकती है। फिर हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल और फूल आदि से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर जो घरों में सेवैयाँ या सेवई टाइप की बनती है वो बनाकर उनको नाग देवता को अर्पित करनी चाहिए। हम लोगों में मान्यता है कि नाग पंचमी से पहले श्रावण की शुरुआत होने के बाद घरों में खीर या सेवई नहीं बनती जब तक नाग देवता को अर्पित नहीं की जाती। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो हमारी मान्यता है उसमें घी से बनी सेवई ही अर्पित करनी होती है। तेल या रिफाइंड तेल आजकल जो चल रहा है उसको ना ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है। पूजा के बाद नाग देवता की आरती की जाती है। आरती के बाद आप चाहें, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पर भी हमें नागों की प्रतिमा बनानी होती है। जो 8 नाग हैं मेन गेट पर, आप इन 8 नागों को घी के द्वारा अपने मेन गेट के पीछे बना सकते हैं और इसी प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं। यह पूजा इस प्रतीक को बताती है कि हमारे घर में नाग नहीं है और हमारे घर में किसी की भी नाग के काटने से मृत्यु ना हो। अब बात करते हैं आगे काल सर्प की। आज के समय में अधिकांश लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या पीड़ित बताए गए हैं। ऐसे में एक बहुत ही सरल उपाय है। आपको किसी के पास बहुत ज़्यादा परेशान होने की, जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में हम सब पर वर्क, प्रोफेशन, कल्चर का इतना प्रेशर है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम कहीं जा सकें। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें कोई घर बैठे सही उपाय बता सके। तो दोस्तों, श्री धर्म के इस कार्यक्रम में आपको मैं आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही सरल है और आपने अगर इसको कर लिया तो आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे, ईश्वर ने चाहा तो, अगर आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। आज नाग पंचमी के दिन आप चांदी के एक नाग नागिन का जोड़ा बनाकर किसी भी शिव मंदिर में, घर का छोटा, मोहल्ले का छोटा मंदिर हो या कोई भी बड़ा मंदिर हो, जाकर आप सीधे भगवान शिव के ऊपर उनको अर्पित करके प्रार्थना कर लें कि हे शिव भगवान, हमारी सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारे दोष, सारा दुर्भाग्य, सारी आर्थिक अवनति आप दूर कीजिए और हमें अपनी शरण में लीजिए। हमारे काल सर्प दोष या जितने भी दोष हैं उनको नष्ट करके हमें स्वस्थ और प्रसन्न जीवन प्रदान कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आप जिस भावना के साथ जिस चीज़ का भजन करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, उसका फल उसी प्रकार से प्राप्त होता है। ये बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ मैकेनिज्म है, जिसको साइंस भी मानता है। बिलीफ मैकेनिज्म, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। मेडिसिन साइंस में एक इफेक्ट होता है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब पेशेंट को, मरीज को दवा दी जाती है और दवा का आकार बड़ा होता है तो उसको ये लगता है मैं जल्दी सही हो जाऊंगा। उस बिलीफ सिस्टम के चलते वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। कई बार छोटी गोली देखने पर लोगों में ये लगता है कि ये तो छोटी गोली है, असर नहीं करेगी, भले वह गोली कितनी भी प्रभावकारी हो। ये मानव का स्वाभाविक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक गुण है। तो उस गुण को हम अध्यात्म से जब जोड़ते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये बिलीफ सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं। व्रत की जहाँ तक बात है, साइंस भी कहता है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 2 बार व्रत रहते हैं तो आपके व्रत के दौरान शरीर में वो बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं जो कैंसर को भी खत्म कर सकते हैं। ऐसा कई रिसर्च स्टडीज में दावा किया गया है। तो व्रत कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हमारा जो पाचन तंत्र है, हम रोज बाहर का गरिष्ठ भोजन खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, एक दिन अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अनुकूल है। और इसमें परंपराएं जोड़ दी गई। परंपरा इसलिए जोड़ी गई हमारे यहाँ दोस्तों कि अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है और वो आग के पास जा रहा है, हम उसको अगर ये ज्ञान देने लगे कि बेटा ये आग है, आग से जल जाते हैं, स्किन में रैसेज हो जाते हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि वो बच्चा बुद्धिहीन है, बच्चे में बुद्धि है, लेकिन उसके आयु वर्ग के हिसाब से बुद्धि है। तो हम उसको क्या कहते हैं, बेटा वहाँ मत जाओ, ताता है। तो ताता कुछ नहीं होता।
ताता वास्तविकता में कुछ नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि वहाँ मत जाओ जिससे कि बच्चा सुरक्षित रहे। इसके पीछे कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे यह भावना है कि बच्चा हमारा सुरक्षित रहे। कई बार जब हम लोग पहले ग्रामीण इलाकों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, जहाँ पर गड्ढे आदि होते थे, रात में बच्चे को मना करते थे कि बेटा मत जाना, वहाँ पर भूत है। भूत नहीं होता था, वहाँ पर भूत से बचाने का उद्देश्य बच्चे को ये ज्ञान दिलाना होता था, ध्यान दिलाना होता था कि तुम्हारी जान की रक्षा नहीं हो पाएगी अगर तुम वहाँ जाओगे। हमारे यहाँ प्राचीन काल से पीपल की, बरगद की, सारे पेड़ों की पूजा का रिवाज रहा, जिसको कई लोगों ने अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन आज साइंस ने प्रूव कर दिया, कोरोना के समय पीपल आदि वृक्षों ने ही ऑक्सीजन की इतनी आपूर्ति की कि हम शायद बच पाए। भारतवर्ष इसलिए बच पाया कि यहाँ पर पेड़ों की इतनी केयर की जाती है। जहाँ जिन देशों में, पाश्चात्य देशों में पेड़ नहीं थे, वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं। लेकिन अब अगर हम ये बताएं कि ये ऑक्सीजन देता है, इससे O2 उत्सर्जित होती है, तो शायद समझ में ना आए। तो हमने प्रतीकात्मक रूप में उसको भगवान का प्रतीक बनाकर पूजा की एक विधि स्थापित कर दी। दोस्तों, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। तो इस उद्देश्य में, इस बिलीफ के साथ, बिलीफ सिस्टम को हमें विश्वास के प्रति सजग रहना है, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना है। तो दोस्तों, आज आशा करता हूँ कि जो अभी तक हमने चर्चा की उससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, तो जाते जाते मैं कुछ 2-4 बातों को आपको और बताना चाहूँगा। आज हमने देखा कि हम कैसे आज नागपंचमी के मुहूर्त पर व्रत आदि करके कैसे पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हर व्रत पर्व पर कुछ निषिद्ध कार्य भी होते हैं, जिनका हमारे जीवन में निषिद्धीकरण किया गया है कि विशेष मुहूर्त पर ये कार्य बिल्कुल ना करें। आज के दिन नागपंचमी पर हमारी जो मान्यताएं हैं, माना गया है कि हमें आज के दिन धरती की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, नींव नहीं खोदनी चाहिए, गृह प्रवेश वगैरह भी आज त्याज्य करें तो बहुत अच्छा है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम आज नाग देवताओं की पूजा करते हैं, और चूंकि नाग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो ऐसे में पृथ्वी की खुदाई करके हमको कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आज के दिन घर में बाल कटवाना, भारी वस्तुएं लाना, लोहा इत्यादि का क्रय करना, विक्रय करना, क्रय विक्रय, सेल परचेज, यह भी वर्जित माना गया है। भारी चीज़ें, भारी मशीनरी, इसका भी त्याग करें। बहुत ज़रूरी ना हो तो त्याग कर दें। इमरजेंसी है, कोई आपकी डील आ रही है, कोई शिपमेंट आ रही है, तो अलग मैटर है, उसको आप जहाँ तक यथासंभव हो सके तो बचाने का प्रयास करें। अन्यथा कुछ आवश्यक कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम लोग दाढ़ी वगैरह कटवाते हैं, शेविंग कराते हैं, बाल कटवाते हैं, इसके पीछे भी थोड़ा सा लोहे आदि की चीज़ें हैं, तो आज के दिन उनको वर्जित रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, गाय को भोजन करा सकते हैं। इसमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी करा सकते हैं आप, गरीब को भोजन कभी भी करा सकते हैं। लेकिन चूंकि आज नागपंचमी है, तो हम विशेष मुहूर्त में इसको कराकर अपनी दरिद्रता दूर करने का भगवान से प्रयास भी कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक मंत्र के बारे में भी बता सकूँ। हम लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में सुना है, सभी परिचित हैं गायत्री मंत्र के बारे में। आप में से कुछ लोग शायद इससे भी परिचित होंगे कि हर देवता का एक अलग गायत्री मंत्र है। जैसे गणेश जी का गणपति गायत्री अलग है, सबके अलग अलग गायत्री मंत्र हैं। तो आज कार्यक्रम के समापन की ओर मैं आपको इस विशेष मंत्र के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि नाग गायत्री मंत्र है। उसी मंत्र के साथ मैं नाग देवता से आशीर्वाद लेते हुए प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। हम लोगों ने आज जो चर्चा की है, मैं बहुत ही निश्चित रूप से यह आश्वस्त हूँ कि आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। अब आप बात करते हैं गायत्री मंत्र की। ओम नवकुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह नाग गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि यह अगर गुरु से लिया जाए, मैंने आपको बताया, आपको जानकारी के लिए बताया, लेकिन जप के लिए आप अपने जो भी गुरु हैं उनकी आज्ञा लेकर ही इसका जप करें।
अन्यथा आपकी इच्छा है, आप करना चाहें कर सकें, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन की बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पढ़ के हम सर्जरी नहीं कर सकते जब तक हम किसी ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर के अंडर में प्रैक्टिस ना करें। साधना में, मंत्रों में भी यही चीज़ है, क्योंकि किस चीज़ का परिणाम होगा, किस चीज़ का दुष्परिणाम होगा, हम नहीं जानते। दोस्तों, आशा करता हूं कि प्रोग्राम आपने आनंद लिया। नाग देवता हम सब की रक्षा करें और नाग पंचमी पर आप सब प्रसन्न रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप जुड़े रहिए श्री चैनल से, श्री धर्म से। आगे प्रयास रहेगा हमारा इसी प्रकार के अच्छे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। नमस्कार। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए श्री न्यूज़।